हेलो यूट्यूब फैमिली। मूवीज़ में आपने देखा होगा हीरो हीरोइन को जाके प्रपोज करता है और हीरोइन बोलती है तुम एक नंबर के निकम्मे हो, नाकारे हो और तुम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, कुछ बड़ा करके आओ तब मैं तुमसे शादी करूंगी। हीरो मूवी के अंदर जाता है, 15-20 मिनट खूब मेहनत करता है और एक वर्ल्ड चैंपियन बन के आ जाता है और हीरोइन उससे शादी कर लेती है। ऐसे ही जब हम लोग ओलंपिक गेम्स देखते हैं या फिर हम कॉमनवेल्थ गेम्स देखते हैं और या फिर हम कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि एक मासिव एफर्ट देने से, बहुत सारी मेहनत बहुत सारी करने से एकदम से बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड इफेक्ट रियल लाइफ में कैसे काम करता है। वैसे तो आपने सुना होगा कि कंपाउंड इफेक्ट फाइनेंशियल टर्म्स में क्या होता है, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला पॉइंट होता है चॉइसेस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि दंगल मूवी है, दंगल मूवी में क्या होता है, शुरू में वो बोलती है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, जो हीरोइन होती है, और फादर उसका अगले दिन सुबह 5 बजे बुलाता है और एक बार खूब सारे गोलगप्पे खिला देता है। ऐसे ही जब आपने गाने के सीन में देखा होगा कि वो लोग अचार नहीं खाने देता, उसको वो गाजर वगैरह खिलाता है। तो हमको अपनी चॉइसेस चेंज करनी पड़ती है, मतलब हमको अपनी चॉइसेस अपने गोल के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेंगी। जैसे कि हम लोग किसी स्पोर्ट्स में हमको कुछ अचीव करना है तो हमको एक हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो और वो एक लॉन्ग टर्म के लिए करनी पड़ती है। तो चॉइसेस सबसे फर्स्ट स्टेप है। एंड स्टेप नंबर सेकंड, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हम ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट ये पॉलिसीज नहीं दे रही है, स्टेप्स नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या फिर हमारी परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक्स नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, और मतलब हम इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते, स्कूल के कॉलेज के बाद टाइम नहीं है। हमको अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको एक्शंस लेने होंगे। तो अपनी लाइफ की सबसे पहले हमको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी एक लॉन्ग ड्यूरेशन में एक बड़ा रिजल्ट अचीव करने के लिए। तो पॉइंट नंबर सेकंड हो गया 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर थर्ड, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, अभिनव बिंद्रा और विद्युत जामवाल के। अभिनव बिंद्रा ने 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ही वॉज द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट एट द एज ऑफ 15। फिर उन्होंने 10 साल बाद 2008 में बीजिंग में ओलंपिक्स में गोल्ड जीता। तो 15 में जब वो यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थे, इसका मतलब ये कि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ही बचपन से ही शुरू कर दी थी। मतलब जैसे कि शायद उनके फादर ने बचपन में 4-5 ईयर्स के जब वो थे तो पूरा उन्हें सेटअप करके दे दिया था शूटिंग के लिए। ऐसे विद्युत जामवाल 3 या 4 ईयर्स से ही प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स की। तो आज उनकी स्किल्स इतनी क्लियर हैं और उनके जो मार्शल आर्ट्स वो प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही क्लियर होता है। तो इससे पता लगता है कि हमको प्रैक्टिस करनी होगी और कंसिस्टेंसी रखनी होगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर फोर्थ कि ऑल विनर्स आर ट्रैकर्स। मतलब अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में या आपको स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज़ में, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रैक करना सीखना होगा। जैसे कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बॉडी बनाते हैं तो उसके लिए वो अपनी प्रॉपर कैलोरीज को इनटेक को कैलकुलेट करते हैं, वो कितना फैट ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, और उनको वो ग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर करते हैं और उतना ही लेते हैं और कैलोरीज। और मतलब जैसे जो एथलीट्स होते हैं जो ओलंपिक्स वगैरह में, वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपना टाइम पूरा कैलकुलेट करते हैं कि वो 1 घंटे में कितना रन कर रहे हैं, 2 मिनट में कितना रन कर रहे हैं, और पूरा हर चीज़ को मेजर करते हैं। मीन्स जैसे आपको अपने खर्चे कम करने हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने सारे खर्चों को लिखना होगा, उनकी पूरी लिस्ट बनानी होगी। मतलब ऑल विनर्स आर ट्रैकर्स। तो जब आप अपने खर्चों की लिस्ट बनाओगे तो उससे आपके जो खर्चे हैं वो आप कम कर सकते हो। तो हमारे हो गए पॉइंट नंबर 1 चॉइसेस, पॉइंट नंबर 2 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉइंट नंबर 3 कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, पॉइंट नंबर 4 ऑल विनर्स आर ट्रैकर्स। अब ये 5th पॉइंट, देखो आपने विल पावर सुना होगा। विल पावर से भी बड़ी पावर होती है वाई पावर। देखो किसी भी इंसान से जनरली पूछा जाए कि वो सक्सेसफुल क्यों होना चाहता है, तो नॉर्मली सबका आंसर क्या होता है कि वो मतलब बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए उनको वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को खरीदना चाहते हैं, चीज़ों को। तो एक्चुअली में वाई पावर का मतलब है कि आपको मटेरियलिस्टिक और मनी से बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ इनकी वजह से अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये टेम्पररी रहेगा। तो आपको इसके बियॉन्ड सोचना है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा सोचना है जो कि पैसे के बियॉन्ड है। जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको एक 8 फीट का प्लैंक वुड देता हूँ, उसमें आपसे बोलता हूँ कि आप उसके ऊपर से चलो ज़मीन पे रख के, तो मैं आपको 200 रुपीज़ दूंगा, आप इजीली वो कर लोगे और आप 200 रुपीज़ ले सकते हो। लेकिन अगर वही 8 फीट का प्लैंक अगर हम 2 बिल्डिंग्स के बीच में रख दें
तो क्या होगा, आप उसको क्रॉस नहीं करोगे, भले ही आपको मैं 2,000 रुपये भी दे दूँ। लेकिन अगर अब हम थर्ड कंडीशन लेते हैं इसी एग्जाम्पल में, अगर 8 फीट का प्लैंक 2 बिल्डिंग्स के बीच में है और दूसरी साइड आग लगी हुई है और सपोज वहाँ पे आपका कोई फैमिली मेम्बर है, तो आप उसको फ्री में भी क्रॉस कर दोगे। तो यहाँ पे वाई बहुत क्लियर है। इसलिए हमारा जो रीज़न है कि मैं क्या करना चाहता हूँ एक्चुअली, तो हमारा वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, तब हम बहुत ही डेडिकेटेड होके और बिना रुके हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो एक बहुत अच्छी लाइन है, 99% फेलर्स एंड सक्सेसफुल पीपल में एक चीज़ कॉमन होती है कि जो 99% लोग होते हैं जो फेल कर जाते हैं, वो लोग नहीं करते दोनों ही चीज़ सेम चीज़ को है, लेकिन दोनों ही अपने काम को करके बोर हो जाते हैं। तो 99% लोग क्या करते हैं, वो उस चीज़ को रिपीट नहीं करते, मतलब आगे करते ही नहीं है। जब वो बोर हो जाते हैं तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन जो 1% लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, वो बोर होने के बावजूद भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर भी हो रहे हो या फिर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा, तब भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो तो आप कंपाउंड इफेक्ट अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कंपाउंड इफेक्ट का रियल लाइफ में। जैसे एक गेम होता है मैरी गो राउंड, जिसमें एक आप पार्क में गए होगे, मतलब एक झूला होता है कि उसको पुश करके ऐसे घुमाना होता है। जब आप शुरू में उसमें 5-6 बार घुमाते हो तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। उस टाइम आपको रिजल्ट जो है बहुत ही नेग्लिजिबल दिख रहा होता है। ऐसे जब हम कोई स्किल सीखते हैं तो शुरू में, जैसे सपोज हम बैडमिंटन सीख रहे हैं, तो हम शुरू में सीखेंगे, शुरू के 1-2 महीने वो रिजल्ट्स पता भी नहीं लगेंगे। लेकिन जब वो मोमेंटम पकड़ लेता है वो मैरी गो राउंड, तो जब बार बार उसको हम पुश करते हैं तो उसके बाद वो इजीली उसको पुश करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। शुरू में बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस आपको दिखेंगे एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा उसको घुमाना। तो यही रीजन होता है कि वाई रिचर आर गेटिंग मोर रिचर एंड हैप्पियर आर गेटिंग मोर हैप्पी। तो थैंक यू सो मच। शायद आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।